गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज करें बच्चों हम लोग क्लास 10 मैथ्स एंड आईओएस का चैप्टर नंबर 22 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 22.5। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। बोल रहा है प्रूव ईच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। आपको इनको प्रूव करना है, यानी आपको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड लेके आना है, या राइट को सॉल्व कीजिए और लेफ्ट लेके आइए। तो शुरू करते हैं हम लोग। अ, हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं बच्चों इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। आपको प्रूव करना है कि ये सॉल्व होने पर इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। तो आप देखिए यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले एक फॉर्मूला कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला जो होता है बच्चों, वो होता है 1/sin थीटा। कॉसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 1/sin थीटा का स्क्वायर माइनस 1, इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, और इनटू क्या है यहाँ पर? साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, साइन थीटा को हमने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, और ये मल्टीप्लाई में बाहर साइन स्क्वायर थीटा है। ये लेंगे ना, एलसीएम लेंगे यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम आ जाएगा, तो इसके नीचे साइन स्क्वायर थीटा था तो ये 1 ही जाएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा। ओके, अब यहाँ पर एक और आइडेंटिटी लगेगी। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला होता है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब आपको यहाँ पर रखना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब इस साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैं इधर ले जाऊँ तो यहाँ पे क्या बचता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस फॉर्मूले से हमने इसको इस तरह से चेंज किया, तो यहाँ पर हमें वही वैल्यू नजर आया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पे हमने क्या रख देना है? कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, ब्रैकेट को हटा देंगे और यहाँ पर भी आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि हमारा राइट हैंड साइड हमें प्रूव करना था। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। करते हैं सेकंड। साइन 4a प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए। अब आप देखिए यहाँ पे दो टर्म है, एक ये और एक ये। तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं हम लोग। तो इसमें से क्या करूँगा मैं? देखिए यहाँ पे साइन की पावर 4 है, यहाँ पे साइन की पावर 2 है, ये मल्टीप्लाई है 2 है, तो हम यहाँ पे से साइन स्क्वायर ए कॉमन ले सकते हैं। आपको पता है मिनिमम पावर ही बाहर ली जा सकती है कॉमन। यहाँ पे कितना बचेगा? पावर 4 थी, 2 बाहर आ चुकी है, तो केवल 2 बचेगी, और प्लस यहाँ पे केवल बचेगा कॉस स्क्वायर ए। ये बनेगा साइन स्क्वायर ए, और अब देखिए यही आइडेंटिटी जो हमने यहाँ पे यूज़ की थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर भी वही है। देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, तो ये तो हो जाएगा कितना? 1। तो साइन स्क्वायर ए इंटू 1, साइन स्क्वायर ए ही होता है, और ये हमें राइट हैंड साइड में लाना था, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट, ये लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे एक फॉर्मूला और आता है, देखिए वो हम इसी से बनाते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो फॉर्मूला कैसे बनाते हैं? देखिए हम क्या करेंगे, इसको कॉस से डिवाइड कर देंगे, पूरी पूरी इस इक्वेशन को, लेफ्ट को भी राइट को भी। तो कॉस से डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, और 1 अपॉन कॉस होता है सेक थीटा। तो ये बनता है एक और फॉर्मूला, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दे रखा है, आप इसकी जगह पे रख देंगे सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा ठीक है, अब कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा भी कहते हैं, या सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। ये असल में एक दूसरे के उल्टे होते हैं, आप ऐसे कहिए चाहे तो ऐसे कहिए, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा। तो यहाँ पर मैं सेक थीटा की जगह पे रख दूंगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया। अब देखिए कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, बचेगा कितना? 1 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये हमें प्रूव करना है।
नेक्स्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अभी अभी हमने किया था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, देंगे सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को भी हमने रखा था 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा कहते हैं, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दूंगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा वन जा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बनता है टेन थीटा। आइडेंटिटी है, इससे हमने ये किया। अब ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। देखिए यहाँ पर है साइन ए अपॉन वन प्लस कॉस ए। आप देखेंगे मुझे यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है ना ये एक जैसा दिख रहा है, और एक जैसा ये बस साइन का फर्क है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। फिलहाल तो यही समझ में आ रहा है कि हमें एलसीएम लेना चाहिए, वन प्लस कॉस ए इंटू वन माइनस कॉस ए। अब देखिए एलसीएम हमने दोनों लिया क्योंकि दोनों अलग अलग थे, तो जो यहाँ पे मौजूद होगा बच्चे उसको छोड़ के बाकी सबका मल्टीप्लाई इससे करेंगे। तो दो ही चीज़ आई है, एक ये और एक ये, तो यानी ये है पहले से मौजूद, यानी पूरे एलसीएम में से ये तो मौजूद है, तो आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। वन माइनस कॉस ए इंटू साइन ए और प्लस साइन ए इंटू वन प्लस कॉस ए। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन ए इंटू वन साइन ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए वन जा साइन ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, और अपॉन में ये देखिए ये ए माइ प्लस बी, जैसे अगर मैं इसको ए मानूँ और इसको बी मानूँ तो यहाँ पर भी ए और बी ही है, बस एक बार प्लस है एक बार माइनस है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी किसका, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको कहते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पे भी हम वही रखेंगे, ए की जगह पे क्या है वन, तो वन का स्क्वायर माइनस बी की जगह पे क्या है कॉस का स्क्वायर, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर है। अब देखिए साइन ए कॉस है साइन ए कॉस है, प्लस माइनस कैंसिल, ऊपर बचेगा साइन ए और प्लस साइन ए, तो ये हो जाएगा साइन ए के कितने हो गए टू, टू साइन ए हो जाएगा, और अपॉन में वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। अभी भी हमने किया था ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन। तो वन, अब कॉस को इधर ले जाइए, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बनता है साइन स्क्वायर थीटा, तो वही हमने यहाँ पे रख दिया। तो ये ए था, ए रखिए ए। अब एक पावर से एक पावर कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा टू अपॉन साइन ए, और वन अपॉन साइन ए होता है बच्चों कॉसेक ए, कॉसेक ए, वन अपॉन साइन ए क्या होता है कॉसेक ए। तो ये ऐसा ही तो है असल में, देखिए ये ऐसा ही तो है, टू इंटू वन अपॉन साइन ए। ठीक है, तो इसको टू और ये वन अपॉन साइन ए को क्या कहेंगे कॉसेक ए इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड ए में प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। देखिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर देखिए यहाँ पर आ रहा है साइन ए, यहाँ पे आ रहा है वन माइनस कॉस। देखिए जस्ट इससे पहला वाला जो हमने क्वेश्चन किया, अगर ये वन माइनस कॉस स्क्वायर ए होता तो ये साइन ए हो जाता, देख रहे हैं आप। अगर ये वन माइनस कॉस स्क्वायर ए होता, जैसे यहाँ पे, तो वन माइनस केवल वन माइनस कॉस ए है केवल, है ना, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर ए होता तो साइन ए हो जाता। तो हम इसको बना भी सकते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए बना सकते हैं। क्या करेंगे हम लोग, इसके रिवर्स साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे वन प्लस कॉस ए अपॉन वन माइनस कॉस ए। तो मैंने इसका रिवर्स ऑर्डर क्या लिया, जो ये बनेगा तो इसका रिवर्स हो गया, तो वन प्लस कॉस ए से ऊपर भी और वन प्लस कॉस ए से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने ऊपर और नीचे दोनों तरफ किया है, तो ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, देखेंगे ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई,
तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि देखिए 1 प्लस कॉस ए, एक पावर यहाँ पर है, एक पावर यहाँ पर है, होल स्क्वायर। और ये हो जाएगा बच्चों, देखो फिर से देखिए ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं, इज इक्वल्स टू। अब देखिए जब हम इसका रूट निकालेंगे तो स्क्वायर पावर हमें पता है ना, जैसे किसी की पावर 2 होती है, जैसे मान लीजिए 2 की पावर 2 है, इसका अगर हम रूट निकालें तो वो 2 की पावर 1 आ जाता है बाहर, यानी इस पावर का ठीक आधा हो जाता है। तो यहाँ पे पावर 2 है, तो इसकी पावर 1 जब रूट से बाहर आएगी तो हो जाएगी। और यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, बस। अब यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा, यानी पावर कितनी हो गई यहाँ पे, यहाँ पर भी पावर 2 है, तो इसमें से एक बाहर आ जाएगी, तो ये बन जाएगा साइन है, रूट से बाहर आ जाएगा। बस यही हमें प्रूफ करना था। ओके, करते हैं अब 7th क्वेश्चन। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। देखिए ऐसी कंडीशन में जो कभी जैसे sec cos tan आता है, तो सबसे पहला आप जो बेसिक स्टेप कर सकते हैं कि आप इनको साइन कॉस में तोड़िए। और आप देख रहे होंगे राइट हैंड साइड में हमको प्रूफ भी साइन और कॉस में ही करना है, तो इनको हम क्या करते हैं, साइन और कॉस में तोड़ देते हैं सभी को। ठीक है, तो sec थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा, तो 1/cos से हो जाएगा sec ए, और tan ए होता है sin a/cos ए। ठीक है, अब इस वाले को चेंज करते हैं, ये 1/sec ए को क्या लिखते हैं, 1/cos ए और प्लस sin a/cos ए। ठीक है, अब देखिए दोनों एक जैसे हैं, तो एलसीएम बोलिए आप, ये कॉमन ले लीजिए, कुछ भी बोलिए। एलसीएम लिया हमने तो cos ए आएगा, दोनों में एक जैसा है, तो ऊपर भी सेम एक जैसा ही आएगा, जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। अपॉन में यहाँ पर भी cos ए, एलसीएम ले लेंगे, और यहाँ पर बचेगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग ये क्या होगा, कॉस ए से तो कॉस ए कैंसिल, यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन ए और अपॉन में 1 प्लस साइन ए। अब जरा देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे प्रूफ करना है डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए आना चाहिए, जो कि हमारे पास आ रहा है। तो अगर ये रूट से बाहर निकालना है और रहना भी यही है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर होता तो आ सकता था आसानी से बाहर, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया है कि ये स्क्वायर पावर होती थी तो एक पावर बाहर आ जाती थी, तो 1 प्लस साइन ए, तो मतलब हमें इसे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बनाना है, तो ऊपर नीचे इसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तभी तो इसकी दो पावर होंगी, एक पावर में और इसमें क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस साइन ए ऊपर था और 1 प्लस साइन ए नीचे था, तो हम 1 प्लस साइन ए से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 प्लस साइन ए ऊपर भी और नीचे भी। ओके, अब देखिए, अब ये बन गया a माइनस बी और a प्लस बी, दिख रहा है आपको, वैसे जैसे हमने अभी किया था पिछले क्वेश्चन में, a माइनस बी, a प्लस बी, तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ओके, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर था, तो इसको भी फिलहाल ऐसे रहने दीजिए, फिर बाहर लेके आते हैं इसको। तो ठीक है, तो देखिए दो पावर थी, एक पावर बाहर आ जाएगी, कॉस ए हो जाएगा, और दो पावर थी, एक पावर बाहर आ जाएगी, 1 प्लस साइन ए, ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है कि हम क्या करें, sec ए प्लस tan ए से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो वैसे भी किया जा सकता है। ठीक है, अब करते हैं इसका 8th क्वेश्चन। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम लोग। देखिए ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको एक्सपेंड करते हैं, तो a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और प्लस में 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, अब जरा देखिए 2 साइन ए कॉस ए प्लस का है, 2 साइन ए कॉस ए माइनस का है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचता है, केवल हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। और हमें बताइए तो फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना है, 1 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 9, कॉस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा माइनस
टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब देखिए जो ये कॉस की पावर 4 है, साइन की पावर 4 है, ठीक है। अगर ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता तो हमारे पास 1 बन जाता, तो ये तो है नहीं। दूसरा, अगर ये ए स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर होता, सपोज ये कॉस स्क्वायर थीटा होता, ये साइन स्क्वायर थीटा होता, और ये माइनस टू साइन थीटा कॉस थीटा होता, ये स्क्वायर ना होता, तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा था। तो आप ध्यान से देखेंगे तो हम इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना भी सकते हैं। कैसे? ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है, देखिए ए की जगह पे कॉस, बी की जगह पे साइन, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए इंटू बी। तो यहाँ से हमें ना अंदाजा लग सकता है कि ए की जगह पे क्या होना है, देखो क्योंकि टू ए भी होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे ए की जगह पे साइन थीटा नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा है। जैसे अभी मैंने आपको बोला था कि फॉर्मूला जो होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो जब ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। लेकिन अगर फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो तब फॉर्मूला क्या बनेगा, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह पे तो क्या है, ए की जगह पे ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, बी की जगह पे बी स्क्वायर था तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो देखिए यही बन रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, इसी फॉर्मूले को प्लेस कर देंगे यहाँ पे कि ये फॉर्मूला ही हमें यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ठीक है, माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर नजर आ रहा है हमें, आ रहा है कि नहीं। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, अब देखिए ये सॉल्व होने के बाद भी हमारा राइट हैंड साइड नहीं आ रहा है बच्चों, देख रहे हैं आप, राइट हैंड साइड तो अभी भी नहीं आ रहा है। तो इसमें थोड़ा सा ना चेंजेस और करने पड़ेंगे। क्या? देखिए ये रहा कॉस स्क्वायर थीटा जो कि है राइट हैंड साइड में, तो इसको नहीं छेड़ेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा। और साइन स्क्वायर थीटा को ना हम बदल देते हैं, किससे? आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो मुझे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को अगर बदलना हो तो कॉस स्क्वायर थीटा इधर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, लेकिन ब्रैकेट लगाया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और इसका भी क्या है, होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको यहाँ पे कर लेते हैं, राइट हैंड साइड में लगा लेना। तो ये हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और इसका भी था होल स्क्वायर, ठीक है। ये था लास्ट स्टेप हमारा। अब देखिए इसको ब्रैकेट को हम खोल देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस से -1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का भी होल स्क्वायर। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा तो कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा और ये रहेगा -1 और इसका होल स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। ठीक है, तो अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10th। इक्वल्स टू 0। तो क्या करें, देखिए एलसीएम ले सकते हैं हम लोग, कॉस ए प्लस कॉस बी और यहाँ पे साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है। चलिए एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, तो कितना आ जाएगा, कॉस ए प्लस कॉस बी ये एक साथ और साइन ए प्लस साइन बी ये दोनों ही आ जाएंगे एलसीएम। क्या करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए, साइन ए प्लस साइन बी से ये साइन बी है, इंटू हो जाएगा इस पूरे से साइन ए माइनस साइन बी और प्लस ये आ जाएगा कॉस ए माइनस कॉस बी और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरा कॉस ए प्लस कॉस बी। अब देखिए ये ए प्लस बी और ए माइनस बी बन रहा है, देख रहे हैं आप। अगर इसको मैं ए और बी बोलूँ तो ये भी ए बी होगा, एक बार माइनस आ रहा है एक बार प्लस आ रहा है, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है।
और प्लस ये बन जाएगा क्या हमारे पास, ये कॉस ए माइनस कॉस बी है, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, क्योंकि अभी ए माइनस बी ए प्लस बी बना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखेंगे इसको एज इट इज लिख देते हैं, कॉस ए प्लस कॉस बी और साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, अब क्या करें, देखिए ये बनेगा बच्चों साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर बी को या साइन स्क्वायर ए को, किसी को भी आप चेंज कर लीजिए। मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर बी को कर रहा हूँ चेंज। इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिखा जा सकता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, याद होगा आपको, हमने अभी भी पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह कितना आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसको, अब देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर है, यहाँ पर साइन स्क्वायर है, इस कॉस स्क्वायर को भी मैं बदल सकता हूँ किसमें, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए में, और माइनस कॉस स्क्वायर बी एज इट इज रहने दीजिए। ऐसा क्यों किया हमने, देखिए कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू साइन ए प्लस साइन, देखिए बच्चों हमें यहाँ पे इनको ना कैंसिल आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए हमने वही बदले हैं जो यहाँ पे दूसरे के साथ पेयर बना सकें। जैसे मैंने यहाँ पे साइन स्क्वायर ए को बदला, यहाँ पे नहीं बदला लेकिन यहाँ पे बदल दिया, और यहाँ पे साइन स्क्वायर बी को बदला लेकिन यहाँ पे नहीं बदला। क्यों, क्योंकि अगर आपने सबको बदल दिया तो फिर से ये वापस यहीं पे बन जाएगा, तो कुछ हेल्प नहीं होगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक को बदलना है तो इसमें से मैंने ये बदला, यहाँ पे भी एक को बदलना है, इसमें से मैंने ये बदला। तो वो देखिए अब क्या होगा, इससे साइन स्क्वायर है, ब्रैकेट को खोलेंगे हम लोग, -1 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर बी, फिर +1 माइनस साइन स्क्वायर ए और माइनस कॉस स्क्वायर बी, और नीचे एज इट इज रहेगा कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, अब देखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस का था, साइन स्क्वायर ए माइनस का था, कैंसिल हो गया। कॉस स्क्वायर बी माइनस का था, कॉस स्क्वायर बी प्लस का था, कैंसिल। -1 +1 कैंसिल, तो ऊपर बचा 0। तो 0 अपॉन समथिंग क्या होता है, 0 ही होता है। कॉस ए प्लस कॉस बी और इंटू साइन ए प्लस साइन बी, ऐसा होता है ना, इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, कि 0 के अपॉन में कुछ भी हो, जैसे 2 हो तो 2 0 तो 0 ही तो होता है, तो इसका आंसर 0 ही आने वाला है, इसलिए हमने किया। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन 10 भी हमारा कंप्लीट। तो आज के वीडियो में बच्चों इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे क्वेश्चन। थैंक यू।